जय हिंद प्यारे बच्चे। आइए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को बहुत अच्छे से समझते हैं अगले 5 मिनट में। प्यारे बच्चे, बहुत शानदार फैक्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जिस लोक नृत्य पर, उसका नाम है चरकुला। चरकुला से प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है। पहला प्रश्न किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। याद रखना प्यारे, किस क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इसमें देखो, रथ के पहियों का इस्तेमाल होता है। किसका? रथ के पहियों का इस्तेमाल होगा या फिर बैलगाड़ी के पहियों का इस्तेमाल होगा। और इस पहियों के ऊपर 108 दिए, कितने? 108 दिए रख करके और बच्चे इसमें किया जाता है लोक नृत्य। याद रखना, चरकुला उत्तर प्रदेश का सबसे पारंपरिक लोक नृत्य है। 108 दिए किए जाते हैं। ये राधा जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का, तो राधा जी का जन्म उत्सव का प्रतीक है बच्चे। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और होली के दूज पर इसका आयोजन किया जाता है, यानी होली के दूसरे दिन इसका आयोजन होता है। मयूर की बात करें तो मयूर से पूछा जाता है कि साहब मयूर जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जब भी ब्रज क्षेत्र की बात हो, यानी हम बात करेंगे आगरा की, मथुरा की, वृंदावन की। रास भी बच्चे ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, लोक नृत्य है, लेकिन रास लीला के दौरान इसका मंचन होता है। किस दौरान? तो रास लीला के दौरान इसका मंचन होता है। याद रखना, 16 बच्चे सवाल पूछा जाता है कि यह बताइए बुंदेलखंड का फसल कटाई जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान जिस लोक नृत्य की हम चर्चा करते हैं, इसका नाम है बच्चे क्या? तो सौरा। बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव के दौरान, सुनना मेरी बात, बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव के दौरान अगर कोई पूछ ले कि पुत्र के जन्मोत्सव के रूप में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो बुंदेलखंड के पुत्र जन्मोत्सव के दौरान लोक नृत्य किया जाता है ख्याल। अगर बात करें राई का, तो राई भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से ही संबंधित है। सुन लेना, पाई डंडा भी पूछ लिया जाता है। पाई डंडा का भी संबंध कहीं ना कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र से ही है। इसी तरीके से बात करें, जोगिनी बहुत पूछा जाता है। प्यारे बच्चे, जोगिनी अवध क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? अवध क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना चाहेंगे कि जोगिनी में एक्चुअली होता क्या है। तो पुरुष जो हैं वो महिला साधु के भेष में, सुन लेना, पुरुष क्या करेंगे तो महिला साधु के भेष में नृत्य करते हैं। और ये जो आयोजन होता है रामनवमी के समय में आयोजन होता है। किस समय? तो रामनवमी के समय में ये आयोजन होता है, इसको भी ध्यान रखना। इसी तरीके से बात करें कलाबाजी की, तो कलाबाजी का संबंध भी बच्चे अवध क्षेत्र से ही संबंधित है। क्या? अवध क्षेत्र का बहुत ही पारंपरिक आपको लोक नृत्य दिखाई देगा। कलाबाजी पेपर में खूब पूछा जाता है। बात करें कर्मा की, तो कर्मा से सवाल जब भी पूछे, याद रखना, सोनभद्र और मिर्जापुर में लोकप्रिय होगा। क्या? सोनभद्र और मिर्जापुर में लोकप्रिय होगा कर्मा। और अगर कहीं पर सवाल पूछे कि कौन सी जनजाति के द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, तो खरवार जनजाति के द्वारा इसका आयोजन होता है। किसके द्वारा बच्चे? खरवार जनजाति के द्वारा इसका आयोजन होता है। कजरी की बात करें तो मिर्जापुर की लोक नृत्य भी है और लोक गीत भी है। वर्षा ऋतु के दौरान ये आयोजित होगी। कहाँ पर बच्चे? वर्षा ऋतु के दौरान इसका आयोजन होगा। याद रखना, आपसे सवाल जब भी पूछा जाए, क्या? आपसे सवाल जब भी पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि कजरी की उत्पत्ति ही मिर्जापुर से हुई है। कई बार पूछा जाता है। चौरसिया से भी सवाल पूछा गया है। जौनपुर के कहारों के द्वारा इसका आयोजन होता है। क्या? जौनपुर के कहारों के द्वारा प्यारे बच्चे इसका आयोजन होता है और पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बात करें पूर्वांचल से, तो धोबिया पूछ ले, कटघोड़वा पूछ ले, नटवरी पूछ ले। सुन लेना, चाहे आपसे धोबिया पूछ ले बच्चे या फिर आपसे नटवरी पूछ ले। क्या? नटवरी पूछ ले या फिर आपसे दादरा पूछ ले, ये तीनों ही जब भी पूछे जाए, धोबिया, नटवरी और दादरा, ये तीनों ही पूर्वांचल से संबंधित है। ध्यान दो बच्चे, यहां हमने जितने लोगों की, जितने नृत्यों की चर्चा की, ये सभी के सभी लोक नृत्य हैं। लोक गीत अलग होता है और लोक नृत्य अलग होता है। आपको बताना चाहेंगे, आपसे पेपर में कई बार ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा लोक गीत है अथवा कौन सा लोक नृत्य है। आप इसमें गलत कर लेते हैं। अगला जो यहां पर शॉर्ट वीडियो आएगा वो लोक गीत पर ही आएगा। आपको ये वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा बच्चे। और टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो दोनों इन टॉपिक पर, लोकगीत में भी और यूनिवर्सिटी चूंकि आपने दिया हुआ है तो इसमें भी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद बच्चे।